नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रुद्रप्रयाग से खबर है, केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में फटा है बादल। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में फटा है बादल। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग केदारनाथ के भीमताल बली के गदेरे में केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही हुई बंद। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही हुई बंद। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में बादल फटा। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में बादल फटा। रुद्रप्रयाग केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में फटा बादल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। ये तस्वीरें हैं जब बादल फटा है। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, एक बड़ी घटना है जहां पर बादल फट गया है, और बात अगर की जाए तो चार धाम यात्रा अभी चल रही है और केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वो 30 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया है। अंकित। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। देखिए, जैसा पूर्वानुमान था, जैसा भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई थी मौसम विभाग की, उसी तरीके की स्थिति कल देर रात देखने को मिली, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी थी और कई स्थानों पर इस तरीके की सूचना मिली है विशाल। और एक जो केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, और बताया जा रहा है कि इसमें 200 से ज्यादा जो यात्री हैं वो इस समय फंसे हुए हैं, क्योंकि यात्रा मार्ग जो है बाधित होने से दोनों तरफ जो है लोग फंस गए हैं। बीच से कटाव हो गया है और जो रास्ता है उसको काफी नुकसान पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने अभी एक्स पर एक जानकारी दी है कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही मुख्यमंत्री ने, चूंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा गतिमान है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी लेकर के ही आगे बढ़े। और जहां जहां पर नुकसान की खबरें आई है, मुख्यमंत्री ने उन सभी क्षेत्रों के बारे में जिक्र कराया। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, उन सभी को दिशा निर्देशित किया गया है। फिलहाल अगर हम केदारनाथ की इस घटना की बात करते हैं, तो यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है विशाल, और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो मार्ग हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा भी टिहरी और इसके अन्य जो क्षेत्र हैं, जनपद हैं, वहां पर भी भारी नुकसान की खबरें आ रही है, और मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो अगर मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मंदाकिनी में से गौरीकुंड में भी अफरा तफरी है, वहाँ पर भी भारी नुकसान है क्योंकि लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जी जी विशाल, इसी तरीके से बहुत कई क्षेत्रों में कल जो है भारी बारिश की वजह से इसी तरीके के नुकसान की खबर है। मंदाकिनी की आपने बात करी, इसके अलावा टिहरी की अगर हम बात करते हैं, और बाकी केदारनाथ के पैदल मार्ग का तो पूरा रास्ता ही बह गया। और आपने ये जो तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से लोग अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो इस तरीके की अफरा तफरी देखने को मिल रही है। और कई स्थानों पर जो है ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, वहां पर नदियों का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो काफी सहमे हुए हैं। जो पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से ये दिशा निर्देश लोगों को दिए जा रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लाउड स्पीकर के माध्यम से उन्हें अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य तरीके की परेशानियां जो हैं वो इस समय पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के कल एक आपत्ति बारिश एक बार फिर से हमें देखने को मिली है। इसकी वजह से काफी जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से अस्त हुआ है। आज की भी अगर हम बात करते हैं, तो आज भी और कल भी राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और इसको देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन, पौड़ी प्रशासन और तमाम अन्य प्रशासन की ओर से स्कूलों की, शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां भी घोषित की गई है। तो विशाल, ये कह सकते हैं कि अभी ये जो आफत की बारिश है ये थमी नहीं है। आने वाले दिनों में भी इस तरीके से ये कहर बरपाएगी, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें तो गंगोत्री में कांवड़ियों की फंसे होने की खबर है। ऐसी कोई खबर है, मतलब कोई पुष्टि की हो वहाँ के प्रशासन ने? कल लगभग 200, क्योंकि गंगोत्री हाईवे पर मलबा आया है जिसके बाद से वहाँ पर कांवड़ियों की फंसे होने की खबर आ रही है। देखिए, ये विशाल सूचना मिली है कि गंगोत्री में भी 200 से अधिक ही ये संख्या है। उनके फंसे होने की बातें सामने आ रही है। और देर रात हमारी तरफ से भी अधिकारियों से फोन पर वार्ता करने की कोशिश की गई, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था, तो संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि उसकी ओर से अब चूंकि रात्रि में ये सब चीजें पुष्टि कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण था, तो सरकार की तरफ से अब जो भी तमाम जो जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जो त्वरित कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि ये सूचना भी प्राप्त हुई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो इस पर नजरें बनाए हुए है, और जो भी कार्रवाई की जानी है वो उस कार्रवाई को गतिमान किए हुए हैं। अगर बात के चार धाम यात्रा को रोक दिया गया है, चार धाम यात्रा को रोकने के साथ साथ मुझे लगता है अब वो जो यात्रा बीच में से पहले भी रोकी गई थी और फिर से यात्रा को रोका गया है, तो जिस हिसाब से लोग वहाँ पर आ रहे थे उनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हो, जो पर्यटक या जो दर्शन करने श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हों? बिल्कुल विशाल, देखिए, इस मानसून की बारिश की वजह से जो यात्रा है वो करीब करीब थम सी गई है। और जो जिस तरीके से संख्या लगातार श्रद्धालु की पहले शुरुआती चरणों में बढ़ रही थी, वो संख्या में एकदम से गिरावट आया है। और अब कल की जो घटना हुई है, जो कि मार्ग बाधित हुए हैं, और ऐसे में अब खुद राज्य सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि वह मौसम की जानकारी लेकर के आए, परिस्थितियों को देख करके आए। तो निश्चित ही जो श्रद्धालु की संख्या है उसमें तो लगातार गिरावट हो ही रही है। जहाँ तक श्रद्धालु की बात है, तो श्रद्धालु इस
परिस्थिति में आने से बच ही रहे हैं, और सरकार भी नहीं चाह रही है कि इस समय ऐसी विकट परिस्थितियों में श्रद्धालु इस समय दर्शन को पहुंचे, क्योंकि सरकार के लिए सुरक्षित चारधाम यात्रा का संचालन करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है विशाल। लेकिन अब जो 200 से अधिक श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इन सभी को निकालने के निर्देशित किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए आपका। और जो तस्वीरें आपने हमसे साझा करी, भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। भीमबली के करीब 30 मीटर जो रास्ता है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। बुलंदशहर से खबर है, PMKY 4.0 में RPL में फर्जीवाड़े का खुलासा। आपको बताया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में RPL में खुलासा। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं का सेंटर संचालक ने लिया फोटो। मुस्लिम युवती से दिलाई जा रही थी परीक्षा। 3 दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ किया गया फर्जीवाड़ा। सेंटर संचालक जबरन दूसरी छात्राओं से दिलवा रहा था परीक्षा। छात्राओं से स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर ली गई थी उनकी फोटो। फर्जीवाड़े का पता चलने पर छात्राओं ने किया हंगामा। छात्राओं की तहरीर पर सेंटर संचालक पर मुकदमा दर्ज। कोतवाली देहात क्षेत्र में चलाया जा रहा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बुलंदशहर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में RPL के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देहरादून से, CM धामी ने हादसे का लिया संज्ञान। CM धामी ने X पर ट्वीट कर लिखा, प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह नुकसान। देहरादून से खबर है, CM धामी ने रुद्रप्रयाग में जो बादल फटा है उसको लेकर संज्ञान लिया है। और CM धामी ने X पर लिखा है, CM धामी ने हादसे का संज्ञान लिया है। प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह नुकसान। कल रात हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। CM धामी ने X पर लिखा, प्रदेश में भारी बारिश SDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश। ये वो पोस्ट है जो X पर पुष्कर सिंह धामी ने की है।
बुलंदशहर से खबर है। अभद्रता पर भड़के भाकियू महाशक्ति के सदस्य जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर अभद्रता पर भड़के भाकियू महाशक्ति के सदस्य जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर अभद्रता का आरोप। डॉक्टर पर भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभद्रता का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें हैं जहां पर भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो डॉक्टरों ने अभद्रता की है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने एमएनसी के बाहर किया प्रदर्शन। बुलंदशहर से खबर, अभद्रता पर भड़के भाकियू महाशक्ति के पदाधिकारी जिला अस्पताल के डॉक्टर पर अभद्रता का लगाया आरोप। जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया गया अभद्रता का आरोप। और इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सीतापुर से, जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्ष, चले लाठी डंडे। नींव खोदने से मना करने पर शुरू हुआ विवाद। सीतापुर से खबर, जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्षों में चले लाठी डंडे। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नींव खोदने से मना करने पर शुरू हुआ था बवाल। दबंगों ने व्यक्ति पर हमला करके किया लहूलुहान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का